आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासी हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे हैं। यहाँ की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे चुके हैं। बावजूद अब भी झारखंड राज्य के आदिवासियों को अपनी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति जैसी चीज़ों को बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर एक ऐसे संगठन का भी निर्माण किया गया है, एक ऐसे समिति का निर्माण किया गया है जो झारखंड के आदिवासियों की रक्षा करे, उनके अधिकारों का रक्षा करे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक आदिवासी और क्रांतिकारी नेता है जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। मुंडा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है कोलांचल से। आपको भी जोहार। मुंडा जी, बात करेंगे हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला आदिवासी आज खुद अपनी जमीन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने जंगलों को बचाने की जद्दोजहद में है। आखिर क्या वजह है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन पर हावी हो रहा है? देखिए, इस देश का आदिवासियों के सवाल पर हम देखेंगे तो राज मिशनरी का, देश के संवैधानिक संस्थाओं का मार बोलिए, उपेक्षा बोलिए या आदिवासियों की त्रासदी बोलिए, जिस देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 8% आदिवासी जो है वही देश के मूल लोग हैं, बाकी 92% लोग आवर्जक है, इस देश में आकर बसे। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल है, आज भी आदिवासी समुदाय शुरुआत से प्रकृति पूजक रहा है। नदी नाला पहाड़ पर्वत जो प्रकृति है उसको पूजता रहा है, उसको मानता रहा है और उसको विभिन्न तौर तरीके से सभी तरह के जो आदिवासी हैं उसको मानते रहे हैं। उसका आज तक इस देश के अंदर में उसका रिलीजन को पहचान नहीं मिला है। हिंदू को पहचान मिला, मुसलमान को मिला है, सिख को मिला है, ईसाई को मिला है, बौद्ध को मिला है, जैन को मिला है। लेकिन अब ये दुख, बड़ी दुख की बात है कि आज उसका मन आइडेंटिटी नहीं, कि उसका धार्मिक पहचान, उसका रिलीजन का पहचान नहीं दिया गया है जो मूल लोग हैं। तो इससे बड़ा और दुखदायी क्या हो सकता है? तो इसके लिए तो हमेशा से यहाँ के आदिवासियों ने एक लड़ाई किया है, एक संघर्ष किया है, अपनी बातों को लेकर के हमेशा से आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। अब तक 23 से 24 वर्ष का झारखंड हो गया, फिर भी इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसे आदिवासी समुदाय कैसे देखती है? हमारा साफ साफ कहना है, झारखंड के संदर्भ में जो उम्मीदें, जो एजेंडों को लेकर झारखंड की मांग कर रहे थे यहाँ के लोग, झारखंड बनने के बाद वो सारे एजेंडे से गायब हो गए। तो मेरा कहना है कि जो आदिवासी समुदाय का जो सवाल था, ये सवाल हमेशा से माने एजेंडा से बाहर कर दिया गया है। और देश में जो स्थिति है, देश का जो स्ट्रक्चर रहा है डेमोक्रेसी का, वो स्ट्रक्चर ही माने आज पूरी तरह जनता के सवालों पर उदासीन रहा है। आज देश के अंदर में माने जन सवालों को दरकिनार करके जो भी सरकारें आती हैं वो अपने एजेंडे के हिसाब से काम करती है, जन सवालों को दूर किया जाता है। और यही कारण है कि आज भी आदिवासी सवाल सामने खड़ा है। तो मेरा कहना है कि जो स्ट्रक्चर बना है, जो सत्ता बनती, जो सरकारें बनती है, जिस तरह से क्रिएटिव होती है सरकार बनने का, संरचना का, चुनाव का जो दौर होता है, तो वहाँ आज हावी है पूंजी का और गैर जरूरी जो जन सवाल से हटकर वो मुद्दे हावी हो जाते हैं और जनता का जो पिछड़ा चेतना है उसके कारण भी अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं और इसी कारण इनके सवालों को उपेक्षा किया जाता है। तो झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन तमाम लोगों के जो मुद्दे थे, खासकर झारखंडियों के जो मुद्दे थे, जो सवाल थे, वो अगर अब तक पेंडिंग है, अब तक किसी तरह से निरस्त है, तो फिर जो झारखंड राज्य के अलग अलग राज्य का जो सपना देखा था हमारे वीरों ने, उन सपनों का क्या हुआ? उनके सपने आज कहाँ है, किस पायदान पर है, क्या मानते हैं? हमने कहा कि झारखंड को
झारखंड राज्य बनने के साथ झारखंड जिन मुद्दों पर बना था उन सवालों को ही सामने लाना था। तो सवाल झारखंड राज्य बन गया, देश में एक झारखंड का नक्शा बन गया, लेकिन झारखंडियों का सवाल हम इसको इस तरह से कह रहे हैं कि हमको कागज पत्र दे दिया गया, लेकिन जमीन दखल कब्जा नहीं दिया गया है। तो झारखंड में ये स्थिति आदिवासियों की है। यही कारण है आज झारखंड के लोग लड़ रहे हैं, चाहे नौकरी का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, तमाम तरह से जो पुलिस दमन हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का हमला हो, सब जगह लड़ रहे हैं। अपने न्यूनतम हक अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं, संवैधानिक हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आपके सामने है, 23 सालों में जो भी सरकारें आई है इन सवालों को दरकिनार की है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मुंडा जी, आप एक आदिवासी और क्रांतिकारी नेता है। आदिवासियों को लेकर आदिवासी बहुल राज्य के भीतर शिक्षा का जो एक स्तर होता है, स्वास्थ्य का स्तर होता है, यहाँ तक कि अब तक एक ऐसी विडंबना है कि लोग पलायन कर जाते हैं, रोजगार नियुक्तियां नहीं मिलती। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आदिवासी समुदाय क्या सोचता है कि अब झारखंड में, राज्य में भी हमारा नियोजन, स्थानीय नियोजन नीति जो हो वो हो, यहाँ नौकरियों का मिलना संभव हो। इन तमाम चीज़ों को आदिवासी समुदाय कैसे देखती है? देखिए, हम बात करेंगे, बहुत बारीकी से गौर देखेंगे तो झारखंड में लोगों का पहचान क्या है। अराजकतावादी ग्रुप, आपराधिक गतिविधियां, या बेचार लाचार होकर के कोई मजदूरी करने या पलायन करने वाला, ये 4 तरह का ही यहाँ पर आदिवासियों का असली चरित्र है। अब यहाँ ऐसे ही दिख रहा है, माने इतना हताश हो चुका है यहाँ का लोग कि बड़े पैमाने पर आज भी विस्थापन पलायन हो रहा है। आज हम कह रहे हैं कि इसका आप जितने भी योजनाएं जो चल रही है वो लूट खसोट क्या है, भ्रष्ट राजनेता, दलाल, अफसर, बिचौलिया, माफिया का भेंट चढ़ रहा है और जनता के बीच नहीं पहुंच रहा है योजनाएं, और सारे योजनाएं हवाई हो रही है और आज इसी का मार झेल रहा है। हमारा कहना है कि आज निचले स्तर पर लोग बहुत बेहाल हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जो सवाल आप कर रहे हैं ये लोगों के बीच में घर कर गया है। माने कोई भी सरकारें आदिवासी समुदाय के बारे खास तौर से कहेंगे, माने सब लोगों ने ठगा है। एनजीओ आता है वो भी बोलता है मिशनरी, वो भी बोलता है संघी, वो भी बोलते तेरा काम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां भी सब काम करेंगे। तो आज आदिवासी याचक के मुद्रा में है, सब देने ही खोजता है, देता कोई नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो बार बार बोल रही है कि नियुक्तियां बांट रहे हैं, लोगों का विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। राज्य के मुखिया जो है, झारखंड में भी कोई भी सरकार है, हर कोई कहता है कि हम झारखंड का विकास कर रहे हैं। तो इनकी बातें जो है वो सही है या गलत है? हमारा कहना है कि थोती दलील और विकास का घोषणा से समाज बढ़ता नहीं है। मेरा कहना है कि वो दिखना चाहिए, अगर वो नहीं दिखता है तो उस बात का कोई मतलब नहीं होता है। हमारा कहना है कि विकास हो रहा है। अच्छा बताइए, कब विकास नहीं होता है? सब समय में कोई भी, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो या किसी की भी सरकार में विकास होता ही है, हम इनकार नहीं करते हैं। तो मेरा कहना उस विकास में हमारे लोग कहाँ हैं, ये बड़ा बात है। उस विकास के एजेंडा में हम कहाँ हैं? अब बारिश होगा तो लोग छाता तानेंगे ही, पुल, नदी, सड़क, पीने का पानी, ये विकास भर नहीं है। विकास का व्यापक दौर होता है, सर्वांगीण विकास होता है, बौद्धिक विकास, ऐसे में सांस्कृतिक विकास। दादा, तब ऐसे में झारखंड के तो 24 साल हो गए, तब फिर यही स्थिति जस की तस रही तो अगले 24 साल के बाद भी क्या जरूरी है कि हालात बदलेंगे? जब यही रवैया चलता रहा, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, तब ऐसे में आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासियों को कौन सा रुख अख्तियार करने की जरूरत है, किस प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है ताकि इनका जो भविष्य है वो अंधकार में जाने से बचे? क्या करना चाहिए यहाँ के आदिवासियों को? देखिए, जो स्थिति है विदेश के अंदर में या झारखंड के अंदर में, हम कह रहे हैं
जो संवैधानिक अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ने पर काम नहीं हो रहा है। आज भी झारखंड में हजारों एकड़ जमीन बंजर रहता है। सिंचाई का संसाधन मुहैया कराना, वन संपदा जो है उस पर, वनोत्पाद पर काम करना, पशुपालन पर काम करना, और जो भी जो लोगों को माने आगे बढ़ने पर उनके रोजगार पर काम कर। आज बताइए, बहुत सारे आवास योजना चलता है, हम कह रहे हैं कि आवास योजना में 2 लाख 3 लाख दे रहे हैं, हर आदमी को घर दे रहे हैं, एक गांव में करोड़ रुपया आप दे रहे हैं। उसे हम वो करोड़ रुपया कमाने लायक क्यों नहीं बनाते भैया? वो कमा के घर बनाए। मैं कह रहा हूँ हम बहुत सारी योजनाओं देखिए, इंदिरा आवास योजना और उधर बिहार लोग को बड़े बहुत घर दिया गया था, उन्हें बकरी बांधता था वहां पर। मेरा कहना है कि जो आप खर्चा कर रहे हैं करोड़ रुपये गांव में, उस गांव में वहां के लोगों को वनोत्पाद पर, पशुपालन पर, है ना, गौ पालन पर, मछली पालन पर, जो भी गांव स्तर पर हो, आज वनौषधि पर, इस पर काम करना चाहिए, लोगों का हाथ रोजगार होना चाहिए। तो यह सवाल है कि आदमी का हाथों में आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने, तभी रोजगार आएगा तो अपना अच्छा घर बना लेगा। तब ऐसे में अब आप लोग इन आदिवासियों के लिए, झारखंडियों के लिए, रक्षा के लिए, इनके स्वाभिमान के लिए, इनके सम्मान के लिए कुछ अलग से आप लोग एक नया रास्ता अपनाया है। आप लोगों ने एक समिति का निर्माण किया है, वो क्या करेगी? कौन कौन लोग इसमें आगे आकर के इनके हक अधिकार? हमारा तो पहला योजना है कि हम झारखंड विषय, झारखंड के संदर्भ में विकास का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। ये ठगने वाला योजना जो चलता है ना, इसे समाज नहीं बढ़ता है। हम कह रहे हैं, अभी भी हमारा कहना है कि हम बोल रहे हैं, हम तो अध्ययन किए इस पर। एक अभी जो योजना चलता है इंदिरा आवास के नाम पर था, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजना चलता है। तो मेरा कहना है कि लोगों को लायक बनाए, रोजगार कमाने लायक बनाया जाए, उसको आर्थिक संसाधन, उसको बौद्धिक संसाधन बढ़े, है ना, उसका सर्वांगीण विकास वहां से होता है। और विकास का सबसे बड़ा जो है वो है आर्थिक विकास। जब आर्थिक रूप से संसाधन जो जुटेगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो लोग और विकास के बारे में सोचेंगे। तो मेरा कहना है कि इस पर काम होना चाहिए। लोग कैसे स्वावलंबी बने, लोग कैसे आत्मनिर्भर बने, लोग कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आज क्या है, झारखंड में पूरा इलाका में देखिए, बहुत सारा जो आदिवासी बहुल पट्टी में सीआरपीएफ पुलिस का कैंप बन गया है। पंचायत भवन, स्कूल, छात्रावास, सब जगह पुलिस सीआरपीएफ का कैंप बना है। स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइमरी शिक्षा का हाल खस्ता है, तो किस विकास का बात कर रहे हैं? हमारा आदमी को आज माने ये बनाया जा रहा है, उसको माने बुद्धि से, विकास से वंचित किया जा रहा है, बौद्धिक विकास से वंचित किया जा रहा है। जो रीढ़ होता है किसी मानव समुदाय का विकास का बुनियादी चीज है, उसे बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास को ही कुंद किया जा रहा है हमारे ननिहालों को, हमारे बच्चों को। तो हमारा कहना है कि इसके बारे चिंतित हो, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, स्वास्थ्य का स्तर, पौष्टिक आहार कैसे लोग मिले, आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पर काम होना चाहिए। उसके लिए सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, नीतियां बनाना चाहिए। बड़ी बड़ी घोषणाओं से समाज का विकास नहीं होता है। बहरहाल ये थे हमारे साथ आदिवासी क्रांतिकारी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा, जिन्होंने झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का एक अपना फंडा बताया है। इन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि झारखंड के लोगों को बौद्धिक विकास के लिए उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उनका विकास करने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको रोजगार देने की जरूरत है, शिक्षा देने की जरूरत है, स्वास्थ्य बेहतर करने की जरूरत है। तभी झारखंडियों ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का विकास हो सकेगा। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में जल जंगल की जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासियों को अब तक सिर्फ ठगने का काम किया गया है। चाहे सरकार कोई भी हो, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन अब तक जो स्थिति थी वो जस की तस है। ऐसे में इनका ये कहना सीधे तौर पर बिल्कुल जायज लग रहा है कि अब झारखंड के आदिवासी अपने आप में एक आंदोलन को बाध्य होंगे और कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां, इसकी सुगबुगाहट अभी से नजर आने लगी है। अब देखना होगा कि झारखंडियों के विकास के लिए इस तरह के इनके जैसे कितने अगुआ, कितने नेता सामने आते हैं और झारखंडियों के विकास की लकीर को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।